अगर स्टॉक मार्केट में हजारों स्ट्रेटजीज हैं, यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, स्टॉक मार्केट के कोर्सेज अवेलेबल हैं, फिर भी हम और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्यों नहीं बन पाते? मार्केट में जो वर्क होता है वो 20% आपकी स्ट्रेटजी का होता है, बाकी वर्क जो होता है वो आपकी साइकोलॉजी का होता है। अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं रहेगी, स्टॉक मार्केट में आप कितनी भी परफेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेकर चले आइए, आप मार्केट में लॉस ही करेंगे, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। और यही रीजन है कि मार्केट में जो 90% ट्रेडर हैं वो लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ यही ढूंढते हैं स्ट्रेटजी कैसी मिल जाए, किसके यूट्यूब लाइव में जाके सेशन अटेंड कर लूँ कि मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँ, किसके वीडियोस को देख लूँ, किसके कोर्स को वॉच कर लूँ। वो कभी अपने आप पर मेहनत करना ही नहीं चाहते और इस वजह से वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पर और सारी जगहों पर स्टॉक मार्केट के तो हज़ारों वीडियोस अवेलेबल हैं, स्ट्रेटजी के हज़ारों वीडियो अवेलेबल हैं, लेकिन मार्केट साइकोलॉजी के बारे में कोई बात नहीं करता। अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होती, मार्केट की कोई भी स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकती। ये आप लिख के ले लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मार्केट में सबसे पहला साइकोलॉजी पॉइंट ये होता है, मार्केट आपके अगेंस्ट कभी भी नहीं होती है। इस बात को आप क्लियर नोट डाउन कर लीजिए। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता आपने बाई किया है, मार्केट को यह भी नहीं फर्क पड़ता कि आपने सेल किया है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई को फॉलो करती है और डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे। पॉइंट नंबर 2, ईगो इज ए किलर। जब भी आप स्टॉक मार्केट में आते हैं या किसी भी मार्केट में आते हैं, आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और गलती से वो आपका एसएल लेके चला जाता है, फिर आप क्या करते हैं, आप ईगो में आ जाते हैं अपने, अरे ये मार्केट मेरा एसएल कैसे लेके जा सकता है, मैं इसी से पैसा रिकवर करूंगा। वहां पर आप लेते हैं ट्रेड और वो ट्रेड हो जाती है आपके अपोजिट। तो प्लीज मेक श्योर, इतना ध्यान रखिए, मार्केट आपके अगेंस्ट नहीं होती है, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई को फॉलो करती है। प्लीज ईगो के चक्कर में आके ऐसा कोई ट्रेड एग्जीक्यूट मत करिए जिससे आपको बहुत ज्यादा लॉस हो जाए। ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि ईगो को आप अपने कंट्रोल में रखिए। फोमो ट्रेडिंग। फोमो ट्रेडिंग क्या होती है? जब भी आप मार्केट में एक्टिव हैं, मार्केट में आपने चार्ट देखा, कैंडल बन गई, अब कैंडल बन गई उसके बाद आप ट्रेड लेने लगते हैं, अरे ये ट्रेड तो छूट गया, आप छूटे हुए ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसमें मार्केट क्या होती है, फिर रिवर्स हो जाती है और आपका एक बड़ा एसएल लेके चली जाती है। मार्केट में कभी फोमो ट्रेडिंग मत करिए। ट्रेड छूट गया है तो उसको जाने दीजिए, क्योंकि हम यही रहेंगे, आप यही रहेंगे, मार्केट भी यही रहेगा और ट्रेडिंग के मौके बार बार मिलते रहेंगे। जो ट्रेड हाथ से छूट गया है उस पर एंट्री बनाने की कोशिश मत करिए। मार्केट की अगली कंडीशन क्या है? स्टॉप लॉस नेचुरल है। स्टॉप लॉस अगर आपका हिट होता है तो डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जब मार्केट बंद हो जाती है तब भी हम सोचते रहते हैं हमारा 10,000 का सेल चला गया, 15,000 का सेल चला गया। वहीं जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में हम कम सेटिस्फाइड होते हैं, लेकिन लॉस जो होता है, लॉस पे हम ओवर रिएक्ट करते हैं। तो प्लीज मेक श्योर, इतना ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉसेस हिट होने, आपके लॉस होने नेचुरल है। इससे आपको फियर में नहीं जाना है, क्योंकि जब आप फियर में जाएंगे तो आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी, आप परफेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे और मार्केट में लॉस कर देंगे। ओवर कॉन्फिडेंस वाली ट्रेडिंग। ओवर कॉन्फिडेंस वाली ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर आपका पहला ट्रेड हिट हो गया, दूसरा ट्रेड हिट हो गया, तीसरा ट्रेड आपका हिट हो गया, तो आप समझते हैं मार्केट में मैं भगवान हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन आप याद रखिए, जब भी आप ऐसी मेंटालिटी के साथ मार्केट में आते हैं तो मार्केट आपको क्विक रिस्पांस देता है, आपकी क्वांटिटी थोड़ी डबल होती है। एग्जैक्टली क्या होता है, मार्केट आपके अपोजिट चली जाती है, आपका एसएल हिट हो जाता है, जितना आपने 3 ट्रेड में कमाया है वो सारे पैसे आपके चले जाते हैं। तो मेक श्योर रहिए, मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंस वाली ट्रेडिंग मत करिए, ज्यादा से ज्यादा हो तो इसको अवॉइड करना सीखिए। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब भी आप मार्केट में देखते होंगे, मार्केट में आप कितनी भी एक्टिविटी कर लीजिए, आप बाई कर लीजिए, सेल कर लीजिए, एट द एंड आपका क्या होता है, लॉस होता है। लेकिन वहीं पेशेंसली ट्रेडर क्या करते हैं, वो अपने पूरे प्रॉपर सेटअप का वेट करते हैं। पूरे दिन अगर उनको सेटअप नहीं मिलता, वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते, लेकिन आप क्या करते हैं, आप जबरदस्ती ट्रेडिंग करने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ पे आपकी कैपिटल वाइप आउट होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। हर ट्रेड एग्जीक्यूट करने का समय नहीं होता, कुछ ट्रेड छोड़ने भी होते हैं, और मार्केट में जो पेशेंस के साथ ट्रेड करता है वही मार्केट से जीतता है। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है ट्रेड स्विच करने की। जब भी हम स्टॉक मार्केट में या किसी भी मार्केट में एक्टिवली ट्रेड कर रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, अगर हमारा एक स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम तुरंत दूसरे सेगमेंट में चले जाते हैं, सेगमेंट को स्विच कर देते हैं। जैसे हमारा निफ्टी में एसएल गया तो हम बैंक निफ्टी स्विच कर देंगे, बैंक निफ्टी में जाता है तो हम सेंसेक्स में चले जाते हैं, सेंसेक्स में चला गया तो हम स्टॉक मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन में घुस जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बीच में अगर आप सेगमेंट स्विच करेंगे तो इससे सिर्फ और सिर्फ लॉस होने वाला है, आपका प्रॉफिट नहीं हो सकता। अगला पॉइंट हमारा है न्यूज वाली ट्रेडिंग। क्या आप भी उन ट्रेडरों में से हैं जो बढ़िया मार्केट की न्यूज चलाए रहते हैं टीवी पर और उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जो न्यूज आपके पास आ रही है वो बड़े प्लेयर के पास पहले पहुंची होगी। न्यूज आपको तब प्रॉफिटेबल बना सकती है जब आपकी मार्केट एनालिसिस पहले से हो और उसके बाद में न्यूज आए, न्यूज भी आपके फेवर में हो, तो वो आपको प्रॉफिट देके जा सकती है।
लेकिन जितनी बार आपको प्रॉफिट देगी हो सकता है उससे कहीं ज्यादा आपको लॉस देके चली जाए। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को बिल्कुल अवॉइड करिए। जब भी आप जाते हैं, कभी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, कभी आप व्हाट्सएप कॉल ज्वाइन कर लेंगे, कभी आप इनके लाइव में चले गए, कभी आप किसी और ट्रेडर की लाइव में चले गए, तो इतना आप ध्यान रखिए मार्केट में जो भी एक्टिवली ट्रेडर लाइव ट्रेड कर रहा है उन सबकी साइकोलॉजी अलग अलग है, सबका रिस्क मैनेजमेंट अलग है, सबकी कैपिटल अलग है। तो आप उनसे compete नहीं कर सकते हैं। उनके ट्रेड को आप एज ए सजेशन ले सकते हैं, आप अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव कर सकते हैं, उसके बाद आप ट्रेडिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इतना ध्यान रखिए, किसी के टेलीग्राम ग्रुप से, किसी के व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करने से या किसी के लाइव में जुड़ने से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। हाँ, आप सीख सकते हैं, तो आप लर्निंग बिल्कुल लीजिए, लेकिन उस लर्निंग को सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए यूज कीजिए। आप उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट मत करिए, नहीं तो सबसे बड़ा आपका लॉस होगा। और ये मुझे मार्केट ने सिखाया है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। डिसिप्लिन बीट्स स्ट्रेटजी। जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, अगर आपने अपने डिसिप्लिन पर फोकस कर लिया, आपकी स्ट्रेटजी कोई भी हो, अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो करते हैं, अपना पूरा ट्रेड साइकोलॉजी के साथ लेते हैं, तो 100% आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटजी आपका 20% रोल करती है पूरे प्रॉफिट होने में, 80% जो रोल रहता है वो आपकी साइकोलॉजी का रहता है। तो मेक श्योर कर लीजिए कि आप अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करने पर ध्यान दीजिए। अगर आप मार्केट में नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप मार्केट में 1 साल 2 साल से हैं तो आप इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे होंगे। जो भी मैंने मिस्टेक्स बताई हैं वो मिस्टेक कॉमन है, जेन्युइन है, किसी न किसी के साथ हुई होंगी। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो कमेंट में लिखिए स्ट्रेटजी का नेक्स्ट पार्ट। हम जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट पर वीडियो बनाएंगे और आप अपने आप से पूछिए कि इन 10 पॉइंट में से आप कौन कौन सी गलती करते हैं। अगर 2-4 गलतियां आप करते हैं तो ठीक है, आप मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो साइकोलॉजी पॉइंट्स है इसमें से 6 और 7 आप मिस कर देते हैं, तो जानिए प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेटजी में नहीं है, प्रॉब्लम आपके माइंडसेट में है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूं आपको अगले पार्ट में। ऐसे ही साइकोलॉजी वीडियो और रिलेटेड फैक्ट्स के लिए मुझे फॉलो करते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।